So STEMI, it is a race against time. So let's break it down in 3 minutes. ST elevation MI, most severe form of heart attack. तो ये क्यों होता है? बेसिकली कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के कारण होता है और यूजुअली फ्रॉम प्लेक रप्चर के कारण होता है। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करें ईसीजी में? तो ईसीजी में हम डायग्नोसिस करने के लिए पहली चीज हम देखते हैं जे पॉइंट। तो जे पॉइंट होता है जहां क्यूआरएस सेगमेंट आपका एंड होता है और एसटी सेगमेंट शुरू होता है, उसके मीटिंग पॉइंट पे होता है जे पॉइंट है। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से हम मेजर करते हैं जे पॉइंट को, और अगर वो बेस लाइन से रेज्ड है तो इसका मतलब हम थिंक ऑफ एसटी एलिवेशन एमआई। क्या क्राइटेरिया होते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए? तो एसटी एलिवेशन अगर मोर देन 1 mm है इन 2 कंटिग्यूअस लीड्स में तो हम बोलेंगे एसटी एलिवेशन एमआई, और V2 टू V3 लीड में अगर मोर देन 2 mm है मेन में और मोर देन 1.5 mm है इन वुमेन में, तो ये क्राइटेरिया होते हैं एसटी एलिवेशन एमआई को डायग्नोस करने के। अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ एमआई में क्या क्या चेंजेस होते हैं ईसीजी में। तो पहला चेंज होता है हाइपर एक्यूट टी वेव, फिर होगा एसटी एलिवेशन, देन कम्स पैथोलॉजिक क्यू वेव, और फिर होता है टी वेव इन्वर्जन। सो ऑलवेज रिपीट ईसीजी अगर आपका डायग्नोसिस अनक्लियर है तो अब हम देखेंगे बेसिकली कंटिग्यूअस लीड और रेसिप्रोकल चेंजेस क्या होते हैं। तो कंटिग्यूअस मतलब होता है कि नेबरिंग लीड्स शोइंग सिमिलर टाइप ऑफ इंजरी। जैसे अगर प्रिकॉर्डियल लीड है तो V2, V3, V4 ये कंटिग्यूअस लीड है, और अगर इंफीरियर पोर्शन है 2, 3 AVF है ये कंटिग्यूअस लीड है, और लेटरल में अगर देखेंगे तो 1 और AVL है ये कंटिग्यूअस लीड है। अब रेसिप्रोकल चेंजेस क्या होते हैं? बेसिकली रेसिप्रोकल चेंजेस अगर आपके प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि वो डायग्नोसिस को और कंफर्म कर देंगे। तो यानी एसटी डिप्रेशन अपोजिट द इन्फार्क्ट एरिया। जैसे अगर इंफीरियर पोर्शन है 2, 3 AVF वाला तो इसके रेसिप्रोकल चेंजेस हमें लेटरल लीड में मिलेंगे, 1 और AVL में मिलेंगे, और एंटीरियर और लेटरल लीड है तो इसके रेसिप्रोकल चेंजेस हमें इंफीरियर लीड में मिलेंगे यानी 2, 3 AVF में मिलेंगे। अब हम देखते हैं स्टेमी टेरिटरीज को देखते हैं। तो बेसिकली वो क्या होती है? आइडेंटिफाई करती है इन्फार्क्ट की लोकेशन को और कल्प्रिट आर्टरी को, यानी यूजिंग ईसीजी लीड्स देख के। अब लीड्स को हम कैसे देखेंगे? अगर लेटरल लीड है तो 1 AVL, V5 और V6 है तो आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी? LCX या डायगोनल आर्टरी होगी। 2, 3 AVF है तो यानी इंफीरियर होगी और उसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी? या तो RCA होगी या फिर LCX होगी। और V1 टू V4 है तो यानी एंटीरियर है और उसमें आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी? LAD इन्वॉल्व होगी। सो ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होगा रिपरफ्यूजन, एक्टिवेट करो कैथ लैब को इमीडिएटली, डोर टू बैलून टाइम आपका लेस देन 90 मिनट होना चाहिए। तो रिमेंबर, STEMI इज अ इमरजेंसी, रिकॉग्नाइज फास्ट, ट्रीट फास्टर बिकॉज एवरी मिनट काउंट्स, टाइम इज मसल।